सर जब मैं 11th क्लास में थी तब मुझे मेरे टीचर पर क्रश आ गया था। मैंने अपने आप को हमेशा यही समझाया कि फोकस ऑन योर करियर फर्स्ट देन अदर थिंग्स, लेकिन फिर भी अपने आप को उनके बारे में सोचने से नहीं रोक पाती थी। मुझे जब ये बात रियलाइज हुई तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। सर से सिर्फ पढ़ाई के अलावा बातें करना बंद कर दिया। ऐसे करते करते 12th क्लास भी खत्म हो गई। नीट 2021 में जब मार्क्स कम आए तो मैंने एम्बरसमेंट की वजह से बात ही बंद कर दिया उनसे, बट स्टिल उनके थॉट खत्म ही नहीं हो रहे थे। फिर नीट 2022 के रिजल्ट के बाद मैंने ये बात अपनी दोस्त से शेयर करके ख़त्म कर दी। फिर उनके बारे में ऐसा कोई थॉट नहीं आते थे। फिर लास्ट वीक मुझे एक क्वेश्चन में डाउट हुआ तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरा एक 1 आवर लगा दिए एक डाउट को समझाने में। तो फिर से उनके थॉट ने 2 दिन तक मुझे डिस्टर्ब किया। और आज जब बाहर मैं अपनी बहन के साथ गई थी, वो रास्ते में दिख गए, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे मैंने उन्हें नहीं देखा, ताकि उनके थॉट फिर से डिस्टर्ब ना करें। सर मुझे पता है मैंने उन्हें इग्नोर मारकर अच्छा नहीं किया। मैं ऐसे उनकी डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहती थी। और घर वाले भी मुझ पर बहुत गुस्सा होते हैं कि किसी भी लड़के से फ्रैंक होकर बात मत किया कर। अब तब से मैं इस गिल्ट में फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी ये गलती कैसे सुधारूं जिससे मैं गिल्ट से बाहर निकल पाऊं। मैं उन्हें एज ए टीचर बहुत रिस्पेक्ट देती हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम एंड हेल्प मी टू कोप अप विद दिस। टीचर से स्टूडेंट का क्रश होना बहुत ही नॉर्मल बात है बेटा, ठीक है। कई सारे बच्चे जो है अपने, देखो क्या होता है कि आप टीचर को अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो आपको समझाते हैं, बताते हैं, आपके दिल से, हार्ट से। कई टीचर ऐसे होते हैं जो आपके हार्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम टीचर को जो है वो एक प्रकार से उसको अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के रूप में देखना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। टीचर भी ऐसा नहीं सोचते हैं। यानी वो यदि आपके साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो वो चूंकि वो उनकी टेंडेंसी वैसी अच्छा व्यवहार करने की, इसलिए वो सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। हमने यदि मन में क्रश आ गया है तो उसे हम बेसिकली ये नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा वो क्रश नहीं है, वो बेसिकली क्या है, वो एक तरीके से आपके ऊपर एक अच्छा जो इंप्रेशन किसी व्यक्ति का होता है, किसी को आप जब अच्छा मानने लगते हैं, वो आपको जो है वो बहुत इंप्रेस करता है, वो वाली चीजें बेटा। तुम नाहक ही परेशान हो रही हो। किसी के विचार आना जो है वो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं यही बोलूंगा आपसे कि आप ये सोचो ना कि वो शिक्षक हैं, आपके शिक्षक और शिष्य के एक परंपरा है हमारे यहाँ पे गुरु शिष्य की, उसका मान रखना बहुत जरूरी है। आप कभी दोबारा बाजार में देखें, नमस्कार कीजिए, नॉर्मल रहने की कोशिश कीजिए, और ये बात किसी को शेयर मत कीजिए आप, ठीक है। हो सकता है मैं जब पढ़ता था ना, मैं तुमको बताता हूं कि जब मैं पढ़ा करता था, मैं सच बोलता हूं, इस शो में तो मैं एकदम सच ही बोलता हूं, नॉर्मली भी सच बोलता हूं, इसमें तो मैं दिल खोल कर रख देता हूं। मैं जब 12th क्लास में पढ़ा करता था तो मेरी भी एक टीचर थी, वो बायोलॉजी पढ़ाया करती थी। 11th में था, मेरी भी एक टीचर थी, बायोलॉजी पढ़ाया करती थी वो। और वो टीचर जो थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो बहुत अच्छी। अब कैसे बताऊं बहुत अच्छी का मतलब क्या, मतलब बहुत अच्छी। मैडम यदि क्लास में ना आए तो मन ही नहीं लगता था उस दिन स्कूल जाने का, कि मैडम छुट्टी पर हैं, बाहर नोटिस बोर्ड में कि आज जो है वो मैडम छुट्टी पर हैं। उनका नाम भी बताता हूँ, मैडम का नाम था मधुलिका मैडम थी बायोलॉजी की, और वो बेसिक मुझे लगता है बंगाली मैडम थी वो, और बहुत ही सुंदर महिला थी वो। सुंदर मतलब उनके ऐसा नहीं कि कोई वो ऐश्वर्या राय थी, वो सुंदर महिला थी वो, लेकिन ये कि उनका बोलना चालना, पढ़ाना, बच्चों से व्यवहार करना बहुत अच्छा था। और मैं चूंकि पढ़ने में अच्छा था तो मुझसे वो थोड़ा और अच्छा व्यवहार करती थी, और उस व्यवहार को जो है मैं पता नहीं, मैं अब चूंकि टीनेजर लड़का था तो मेरे को लगता था कि वाह मैडम कितनी सुंदर मैडम है की, मतलब मैडम के बारे में मैं भी सोचता था। लेकिन सच्चाई तो ये है मैडम को कुछ पता ही नहीं, ठीक है। और मैडम के लिए बच्चे, हम सब बच्चे। मैडम तो भैया पढ़ी लिखी एमएससी पीएचडी की मैडम थी, अच्छी है ना, और उनका घर परिवार सब था। आप सोचो कि मतलब अब ये इस मूर्खता का क्या लिमिट है। हमने सिर्फ इतना तय किया कि मैडम को इंप्रेस रखना है अपने को, और इंप्रेस रखने का एक ही तरीका है
कि एक क्लास में टॉप करना है, मेडिकल में सिलेक्ट होना है और मैडम के पास मिठाई लेकर जाना है। मैडम से बात करने का बहाना यही है कि मैडम को सफल होकर दिखाओ। 11th में टॉप किए, 12th में टॉप किए अपनी क्लास में, मेडिकल निकले, मैडम के पास गए, मैडम को मिठाई खिलाया, मैडम ने कहा, अपने हस्बैंड से मिलाया मैडम ने कि देखो मेरा स्टूडेंट है, कितना अच्छा किया इसने मेडिकल। बस कहानी खत्म। एवरी लव स्टोरी जो होती है टीचर स्टूडेंट की, वो ऐसे ही खत्म होती है और वो एक अगले पड़ाव पर पहुंच जाती है। क्या नॉर्मल है बताओ? अरे तो मैं अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा किया, आप मुझे पापी मान लीजिए। मैं कहता हूं मैं पापी नहीं हूं। मैं आज भी मैडम का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैडम ने जिस प्रकार से बायोलॉजी पढ़ाया, उसके बायोलॉजी पढ़ाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बायोलॉजी इतना बोर नहीं होता है। नहीं तो पहले लगता था कि रटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन मैडम बहुत अच्छे से पढ़ाई। मैडम समझ, और वो उनका अच्छे से पढ़ाना मेरे हित में था। और मैं मूर्ख सोच बैठा कि मैडम जो है वो उनसे मेरा क्रश चल रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर बढ़ाया जाए, तो अपने को फिर भारी क्रश हो गया किस पर? माधुरी दीक्षित पे। फिल्म एक्ट्रेस है, जब पढ़ते थे कॉलेज वाले में, भारी फैन माधुरी दीक्षित के। अपने कमरे में पोस्टर वोस्टर भी लगे होते। क्या लगता तुम्हें? अभी हम भी इंसान है यार, ठीक है? तो पोस्टर वोस्टर लगे थे, माधुरी दीक्षित से भारी फैन था। जब पता चला कि माधुरी दीक्षित शादी करने वाली है, अब हमसे तो बड़ी उम्र में, वो काफी बड़ी, और इतनी बड़ी औकात में, लेवल में तो बहुत ही बड़ी है। जब मालूम चला माधुरी दीक्षित की मैरिज होने वाली है, तो मन को बड़ा दुख लगा। फिर कहले किससे होने वाली है? कहले डॉक्टर से होने वाली है। तो मन को अच्छा लगा, चलो कम से कम डॉक्टर से शादी हुई उसकी। किसकी? ना वो जानती मेरे को, ना पहचानती मेरे को। कौन? माधुरी दीक्षित। लेकिन अपन फैन। मेरी एक सिस्टर है, वो सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फैन। मतलब वो पोस्टर लगा रहे यहां वहां, इधर पोस्टर, पर्स में पोस्टर, हर जगह पोस्टर के, तेंदुलकर के लिए एकदम पागल, ऑब्सेस्ड। शादी होने के बाद ही पोस्टर सारे साथ लेके साथ लेके गई अपने को। क्या तेंदुलकर को मालूम? नहीं मालूम। अरे होता है यार, जिंदगी में कोई आदमी पसंद आता है, क्रश होता है, जानते हैं पहचानते के, लेकिन उसका मतलब जिंदगी रुक थोड़ा। मैं थॉट से बाहर नहीं, मान लो मैं पगला जाता कि माधुरी दीक्षित के थॉट में या मैडम के थॉट में, तो क्या जिंदगी में अचीव करता बताओ? कुछ नहीं ना। लाइफ में बेटा जो है सबके मंजिलें बनी हुई, ठीक है? आप कई जगह पे आप इन्फ्लुएंस होते हुए चलेंगे, पर आपको उस इन्फ्लुएंस से कितना क्या सबक सीखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, कुछ भी नहीं है गलत इसमें। हाँ, जो तुम व्यवहार कर रही हो वो गलत है, जो तुम अपने आप को दोषी मान रहे हो वो गलत है, जो तुम सोच रहे हो इसमें वो गलत है, क्योंकि अभी तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है। योर गुड टाइम इज अबाउट टू कम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा होता रहेगा जिंदगी में, ऐसा जिंदगी में होता रहेगा। कई बार ऐसा क्रश होता रहेगा, कई बार सामने वाले से इन्फ्लुएंस हैं, कि उससे प्यार करते हैं, कि क्रश है, क्या है नहीं समझ पाएंगे आप। बस आपको अच्छा लगता रहेगा, और ऐसा एक नहीं कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो इज इट रियली अ रिलेशनशिप? नो। अरे हम इंसान है भाई, हम 10 लोगों से मिलेंगे, 5 लोग हमको अच्छे लग सकते हैं, तो 5 से प्यार हो जाएगा क्या हमको? नहीं ना। 5 पे क्रश है क्या? नहीं ना। प्लीज, दुनिया बहुत बड़ी है बेटा। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ चॉइसेस, चूज केयरफुली। तुम्हारी जो चॉइस होगी, पसंद होगी ना जिंदगी में, वही तुमको बनाएगी। तुम गलत चुनोगे, गलत होगा। ठीक है? प्लीज इस ग्रिड से बाहर निकलो, है ना? इस ग्रिड से बाहर निकलो। मैं एक किस्सा और बताता हूं अपनी जिंदगी का, कि जब मैं 19 साल का रहा होऊंगा, 19-20 साल का, तब मैं ना अपने वीकेंड में अपने घर में जाता था विदिशा, वहां जाके क्लास लिया करता था मैं। तो वहां बच्चे पढ़ने आते थे, उससे मैं बॉटनी पढ़ाया करता उस जमाने में, ठीक है? बहुत पुरानी बात है, 98 की बात है। तो 98 में जो है वो, उस समय मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ने आते थे, और कुछ कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे भी थे जो पढ़ने आते थे बॉटनी के लिए। तो मैं बॉटनी में 300 आउट ऑफ 300 स्कोर किया था मैंने नीट में, और मतलब मैं जो है स्टेट टॉपर था, नंबर जो हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे उस समय, ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब ये था कि मतलब मैं से पढ़ने आते थे वो संडे। तो वो उसमें एक लड़की पढ़ने आया करती थी क्लास में, 15-17 लोगों की क्लास थी वो, उसमें एक लड़की पढ़ने आती थी। एक दिन क्लास के बाद वो रुकी, उसने बोला सर क्या मैं आपका स्केच पेन यूज कर लूँ? पेन से हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लिखा करते थे। मैंने कहा ठीक है। मैं कुछ कर रहा था, क्वेश्चन पेपर कुछ चेक कर, सब चले गए, वो रुकी रही, उसने बोर्ड पे लिख दिया आई लव यू, है ना? सर मैंने कुछ लिखा है, पलट कर देखेंगे आप?
मैं पलट कर देखा, मैंने डस्टर उठाया, मिटा दिया। मैंने कहा पढ़ाई करो, पढ़ने पर फोकस करो, सिलेक्ट हो, है ना, अपने करियर पहले बनाओ, उसके बाद तुम ये सब चीजें सोचना। अभी तुम एक स्टूडेंट हो, मैं एक टीचर हूं, और ये डेकोरम, उम्र का अंतर भले ही हमारे बीच 2 साल का अंतर हो, लेकिन ये डेकोरम मेंटेन रखना पड़ेगा। अदरवाइज ना तुम सीख पाओगी ना मैं सिखा पाऊंगा। तुम चाहती हो ये? एकदम स्ट्रिक्टली मैंने बोला। वो थोड़ी सी शर्माई, सकुचा के चली गई। वो 2 दिन क्लास नहीं आई, उसके बाद फिर क्लास आई, वो पीछे आके बैठने लगी। ठीक है, मैंने बिल्कुल दोबारा कभी जिक्र नहीं किया, नॉर्मल व्यवहार किया। हमेशा मैंने उससे पूरी साल पढ़ के वो सिलेक्ट भी हुई। वो बाद में 3-4 साल बाद कहीं भी मिली, वो मुझे कहीं फंक्शन में मिली मेडिकल कॉलेज में, सॉरी बोला उस दिन के लिए। मैंने कहा कौन सा दिन के लिए? मुझे याद था, लेकिन मैंने उसके मन में गिल्ट ना जाए इसलिए मैंने बोला कौन से दिन के लिए सर? वो ऐसा। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो भूल गया, पता ही नहीं चला मुझे कब की बात है, आई डोंट नो दिस। मैंने एकदम जीरो इन कर दिया उसको। वो कुछ नहीं, फिर वो चली, उसको लगा कि सर को तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो फिर एकदम नॉर्मल हो गई। वो जब मैं भूल चुका हूं तो वो एकदम नॉर्मल है। यदि मैं बोलता हाँ मुझे याद है, तो एक गिल्ट का पैच छोड़ देता मैं। गुरु ऐसा होता है, टीचर ऐसा होता है, छोड़ देता मुझे कि नहीं मुझे नहीं, मैं तो भूल गया, मुझे नहीं मालूम, मुझे सब याद था। और वो जमाना ऐसा था कि मैं मतलब ऐसा थोड़ी ना कि उस समय मेरा कोई अफेयर चल रहा था, किसी को मैं चाहता था कि उम्र मेरी भी 2 साल का अंतर था मेरी उसकी उम्र में। बहुत सुंदर थी देखने में, ऐसा भी नहीं था कि मैं सुंदर ना हो। लेकिन वही वाली बात है ना कि मतलब हर चीज का एक टाइम होता है यार। जो काम कर रहे हो उसकी भी अपनी गरिमा होती है, तो गरिमा को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, समय के फेर को नहीं बदल सकते हैं। बिहेव लाइक ए मैच्योर पीपल। ठीक है, ये सबके साथ गुजरता है, सबको होता है। कभी मैं था, कभी कोई मेरे पे था, इसके बाद, लेकिन फाइनली जो किस्मत में लिखा होता वो होता है। देवी भारती किस्मत में थी, आ गई। अब पूरा का पूरा जो है वो सारे आदेश उन्हीं के मानता हूं मैं, है ना। तो मतलब तुम अभी इस पूरे गिल्ट से बाहर निकल जाओ, ये सब सोचना बंद कर दो। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है वो मन के भ्रम में बेटा सारे। ये तोड़ दो इस मैट्रिक्स को, पढ़ाई पर फोकस करो, अच्छा करो जिंदगी में। वो सर तुम पे गर्व महसूस करेंगे, तुम उनको बताने में गर्व महसूस करोगे, और तुम्हारा गुरु शिष्य का संबंध जीवन के लिए रहेगा वो। ठीक है बेटा, चलिए